जय हिंद दोस्तों। आज हम आईले का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। कल तक हम लोग ने पढ़ा था, लास्ट जो टॉपिक था वो था मेरा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएशन। आज उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। आज देखते हैं कि आईले का और कौन सा पार्ट बचा हुआ है, तो वो हम लोग कवर करेंगे आज के। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या हमारा जो ये है टॉपिक, उस पर क्या दिया गया है। तो आगे का हमारा दिया है, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे डिफाइंड आईले न्यूज़ लेटर 1984 इज पोएटिकली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आईले का जो न्यूज़ लेटर होता है वो हमारी जो न्यूज़ लेटर होता है वो किस तरह छपती है, छपाई इसकी क्या होती है। तो इसकी जो प्रिंट प्रोसेक्शन है ये हमारी जब 1984 में था तो ये क्या होती थी, क्वार्टरली होती थी। उसके बाद आफ्टर सम टाइम इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज, कुछ सालों बाद इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई और ये क्वार्टरली से क्या हो गई, मंथली में आ गई। क्वार्टरली से मंथली में आ गई कब, 1990 में। आप इसको ध्यान रखेंगे, पहले जो आईले की न्यूज़ लेटर थी वो क्वार्टरली में थी। आफ्टर फ्रीक्वेंसी 1990 में वो चेंज होके मंथली में आ गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे ये सवाल आया हुआ है, तो इसीलिए इसको बढ़िया से ध्यान में रखें अपने। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है इसमें वो होता है आईले कॉन्फ्रेंस 2023। आईले का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था, हाल ही में आईले का कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 2023 में। हमको देखने के लिए मिलता है कि 2023 में हाल ही में ILA की कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो हमारे कॉन्फ्रेंस कितने नंबर का कॉन्फ्रेंस था, हर एक साल की गिनती होती है। 68वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILA 2023, ये 68 एनुअल कॉन्फ्रेंस था इंडिया का, ILA का। ओके, ये हमारा ऑर्गेनाइज हुआ था। वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था, ये जो हमारा ऑर्गेनाइज हुआ था ये 19 से 21 जनवरी 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ था। 19 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2023 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था। इसकी जो ऑर्गेनाइज प्लेस है, जब फंक्शन कोई होती है तो उसकी एक ऑर्गेनाइज प्लेस होती है, तो वो प्लेस कौन सी थी, उसकी प्लेस थी अजमेर, राजस्थान अजमेर में 968वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILA 2023 को कंडक्ट कराया गया था। और एक प्लेस होती है हर चीज़ की जब कंडक्ट कराती है, जब अजमेर में राजस्थान में इसको कंडक्ट कराई तो एक जगह होगी, एक प्लेस होगी। वो एक प्लेस थी, वो थी एक मेडिकल कॉलेज, अजमेर की एक मेडिकल कॉलेज। ये आप याद रखिएगा, अजमेर की एक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और इनका जो थीम था, जब कॉन्फ्रेंस कोई नया एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है तो उसका कुछ थीम होता है, तो उसका थीम हम लोग देखते हैं कि उनका थीम क्या था। तो उनका थीम ये था, री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी टेक्नोलॉजी मेथड ऑफ रेडी। इसकी थीम ये थी, री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरी को फिर से अच्छे तरह से री इंजीनियरिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस चीज़ को आदमी की पकड़ बनाए और ज़्यादा बेनिफिट मिले सभी को, ये इसकी थीम थी। उसके बाद कुछ इस टॉपिक में अवार्ड्स के बारे में आती है, तो अवार्ड से भी हमेशा 2-4 क्वेश्चन आ जाती है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो हम ILA की जो अवार्ड्स है, मेन अवार्ड्स है, जो हमारी अवार्ड्स होती है उसको हम लेके चलेंगे कि हमारी अवार्ड्स की भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ILA अवार्ड्स आप देखते चलेंगे कि ILA के कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। जो पहला अवार्ड्स है जैसे हम देख सकते हैं वो एक आर्टिकल, जिसे बेस्ट आर्टिकल को दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है ये भी बेस्ट आर्टिकल को ही दिया जाता है। तीसरा है ये भी बेस्ट आर्टिकल को दिया जाता है। मतलब तीन ऐसी अवार्ड हैं जो आर्टिकल को दिया जाता है, जो बेस्ट आर्टिकल होते हैं उनको दिया जाता है। ये 1, 2 और 3 PV प्राइज अवार्ड, ILA CD शर्मा अवार्ड, ILA AG मोतीवाला अवार्ड, ये तीनों अवार्ड जो होते हैं ये किसको दिया जाता है, बेस्ट आर्टिकल पेपर जो लिखते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ हम देखेंगे जो 4th नंबर का हमारा है, ये किसमें दिया जाता है, प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया। मतलब प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो होते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है डॉक्टर PSG कुमार लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। ये 4 अवार्ड हो गया। और भी कुछ अवार्ड है जो हम देखते हैं, और कुछ भी अवार्ड है,
और हमारे पास 4 अवार्ड है। जैसे जो मेरा 5th नंबर अवार्ड है, ये हमारे किसको दिए जाते हैं 5th नंबर अवार्ड? तो 5th नंबर अवार्ड दिए जाते हैं, ये भी सेम है, प्रोफेशनल एंड फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। और जो 6th नंबर अवार्ड है, ये भी हमारे उसी को दिए जाते हैं, प्रोफेशनल एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। तो आपको 3 अवार्ड उधर चले गए, 3 अवार्ड प्रोफेशनल के चले गए, 3 अवार्ड आर्टिकल के चले गए, ठीक है। और जो 7 और 8 है, आप देख सकते हैं, ये जो 7 नंबर, ये 7 नंबर जो अवार्ड है हमारा, ये स्कूल के लिए दिया जाता है, बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी इन कंट्री, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक ही अवार्ड है जो बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी दिया जाता है आईले में, और एक ही अवार्ड है जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में दिया जाता है, ILALM अवार्ड, जो किसको दिया जाता है, बेस्ट फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये टोटल मैंने 8 अवार्ड आपको बताया है ना, 8 मैंने अवार्ड आपको बताया, जिसमें से 4 अवार्ड अभी तक पूछी जा चुकी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम स्किप करके नहीं चल सकते, इसलिए अवार्ड भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और अवार्ड ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आप अगर अच्छे से याद कर ले तो 3 आपके आर्टिकल की हो गए, 3 आपके प्रोफेशनल की फील्ड के हो गई, एक आपकी स्कूल की होगी और एक आपकी यूनिवर्सिटी की हो गई, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हम इसको भी देख लेते हैं, जो बची हुई हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कुछ हम हिस्ट्री इसके पढ़ेंगे, कि कुछ हमारी हिस्ट्री की पार्ट है, आईले की हिस्ट्री, मतलब ये कब से कब क्या वो देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या है, द फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर ऑफ आईएलए। फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर ऑफ आईएलए मतलब पहला आजीवन, लाइफ टाइम मतलब आजीवन, इसको मिला था आईएलए का लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो वो थे हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन, यहाँ पर आप डॉक्टर लगा लेंगे, डॉक्टर SR रंगनाथन थे, जो इंडिया के पहले ILA के लाइफ टाइम मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ILA। इसके पहले हम पढ़े थे प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उसके बाद हम पढ़े थे फर्स्ट सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ हम पढ़ते हैं करेंट, क्योंकि करेंट भी जीके के अनुसार करेंट भी पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग, कि करंट में अभी कौन है आईएलए के करंट प्रेसिडेंट। तो आईएलए के अभी फ़िलहाल करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो हम देख सकते हैं आईएलए के करंट प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन राम भावे, जो 2022-23 में बने हैं, और करंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ON चौबे। डॉक्टर ON चौबे ये काफ़ी बार आ चुका है, ये पिछले 2 एग्ज़ाम में मैंने देखा है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो करेंट वाला भी जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कि ये करंट ही पूछी जा रही है, कि करंट प्रेसिडेंट और करंट सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि ये जीके टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप ना करें और इसको भी साथ में लेके चलें, है ना। जैसे मैंने बताया था टॉपिक, लास्ट जो टॉपिक हमारी बची हुई, यही हमारी बची हुई है, एक छोटा सा हिस्ट्री है, जिसको हमको समझना चाहिए कि आखिर आईएलए का हिस्ट्री क्या है ना, कि आईएलए की हिस्ट्री क्या है। द ऑफिस ऑफ आईएलए वाज हाउस इन एम्पायर लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। जो पहला ऑफिस था जो हमारा आईएलए की, वो कहाँ थी, कोलकाता में, कहाँ, एम्पायर लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में थी, ठीक है। वहाँ 12 साल रही, टू सिंस 1933 तक, मतलब कोलकाता में 12 साल हमारी लाइब्रेरी की जो आईएलए की थी स्थापना वहीं हुई और वहीं रही। इट वाज शिफ्टिंग दिल्ली 1946। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, दिल्ली, कब, 1946 में। रिमेंबर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना, टिल सितंबर 1953 तक, दिसंबर 1953 तक कहाँ रही, दिल्ली में हेडक्वार्टर रही। आफ्टर फिर शिफ्टिंग हो गई, आफ्टर शिफ्टिंग कलकत्ता, फिर से कलकत्ता शिफ्टिंग हुई, कब, अगस्त 1964 में वापस ये कलकत्ता आ गई। इसी तरह कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, क्योंकि एक परमानेंट ये नहीं हुई थी। आफ्टर सम टाइम उसके बाद दिल्ली लाइब्रेरी फाइनली जो इसकी हाउसिंग की जो मीटिंग हुई वो दिल्ली में हुई, और फाइनली इसको डिक्लेयर कर दिया 1970, दिल्ली डिक्लेयर हैज़ द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आईएलए। और उसके बाद दिल्ली को परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया गया, किसका, आईएलए का। इसीलिए हम बोल रहे थे ये एक छोटा सा और बहुत अच्छा हिस्ट्री टाइप का टॉपिक है, तो आप इसको स्किप नहीं करने बोल रहे थे। तो
लास्ट टॉपिक है। इसकी कुछ और लाइन है जो हम देख लेते हैं। उसके बाद देखते था आईले, जो हमारा आईले था वो पब्लिश इन द मेन पेपर। जो आईले था वो पब्लिश जो हुई थी हमारे मेन पेपर में। द लाइब्रेरी बुलेटिन ड्यूरिंग द 1942 से 46 तक। इन द ईयर 1949 स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द मैगजीन। उसके बाद ये किस में आने लगा? मैगजीन में। पहले तो क्या पेपर मानी जाती थी, पहले खाली ऐसे ही बनती थी, उसके बाद ये क्या मैगजीन मानी जाती। द नेम ऑफ अली बुगेन विच द हेड ऑफ 3 पार्ट। वो कितने पार्ट में आने लगी? 3 पार्ट में, एक एनालिस, एक बुलेट्स एंड एक ग्रांथली। वो 3 पार्ट में आने लगी। वो कब से आने लगी? 1953 में जो बेगलिंस लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 2011 में हुआ था। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? क्वार्टरली होती है, मतलब 3 मंथ में होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि आईले की जो बुलेटिन थी उसकी नाम चेंज होके क्या हो गई थी? JILA, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या थी? क्वार्टरली में। तो इसी तरह ये टॉपिक हमारा आईले का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। और सभी बच्चे को अगर अच्छा लगे ये टॉपिक तो लाइक सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।